वंदे पुरुषोत्तम। आज मैं आप लोगों के समक्ष श्री देवी प्रसाद मुखोपाध्याय जी की और भी कुछ बातें ठाकुर जी के बारे में जानकारियां आपके सामने अपनी आवाज़ में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि ठाकुर के हर शब्द और हर वाक्य से मनुष्य के हृदय में एक वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, जिससे जीवन में एक अमूल परिवर्तन आ जाता है और अनेक अदृश्य बातें पल भर में दर्शन के दायरे में आ जाती हैं। न केवल उनके वचन बल्कि उनका आचरण भी उतना ही उत्कृष्ट है। अब हम ठाकुर जी की कुछ और भी लीलाओं और घटनाओं का आपके समक्ष वर्णन कर रहे हैं। एक युवक श्री ठाकुर के समक्ष आया। वह पहले से ही दीक्षित था। श्री ठाकुर ने उसे आश्रम में रहने के लिए ही कहा, परंतु वह युवक सरकारी नौकरी करता था। आश्रम में रहने के लिए उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती और यदि वह नौकरी छोड़ देता तो परिवार चलाना मुश्किल हो जाता। उसने श्री ठाकुर को यह बताते हुए कहा कि यदि हम नौकरी छोड़ देंगे तो ठाकुर जी हमको परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसके जवाब में श्री ठाकुर ने उन्हें आशा का संदेश दिया। श्री ठाकुर ने कहा कि जो काम करते हुए भी तुमको भोजन देते हैं वो बिना काम किए हुए भोजन भी देंगे। युवक के सारे संदेह और शंकाएं दूर हो गईं। वह आश्रम में ही रहा और श्री ठाकुर द्वारा बताए गए कार्यों को स्वयं समर्पित कर दिया। विभिन्न सरकारी विभागों जैसे आयकर, पुलिस प्रशासन आदि के लोगों ने समय समय पर श्री ठाकुर से उनके उद्देश्यों और आदर्शों के बारे में कई प्रश्न किए, कई प्रश्न पूछे और कई लोगों ने तो उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर उन्हें शर्मिंदा भी करने की कोशिश की। आइए अब देखते हैं कि श्री ठाकुर ने उनके उत्तर कितने सटीक और उचित दिए। सन 1962 में पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री शंकरदास बनर्जी ठाकुर जी से मिलने आए। आश्रम के भारी खर्चों के बारे में जानने के लिए उन्होंने श्री ठाकुर से पूछा, आपकी आमदनी कितनी है? श्री ठाकुर ने एक चतुर राजनयिक की तरह जवाब दिया, आमदनी मेरे मनुष्य हैं, केवल वे ही जानते हैं कि प्रश्नकर्ता को यह उत्तर कितना सहज लगा होगा। कुछ देर बाद उन्होंने फिर पूछा, और आपके खर्चे? श्री ठाकुर ने उसी लहजे में उत्तर दिया, खर्चा मेरा प्रेम। यदि आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि श्री ठाकुर के ये दो उत्तर उनकी विचारधारा का मूल आधार है। वे प्रेम है या प्रेम के साक्षात रूप हैं। लाखों लोग उनके प्रेम के आकर्षण में खींचे चले आ रहे हैं, प्रेम के उस बंधन में बंध रहे हैं। श्री ठाकुर ने धन या किसी अन्य प्रलोभन से लोगों का आकर्षित नहीं किया। आज उनके इर्द गिर्द जो व्यापक जन जागरण हो रहा है उसकी जड़ उनके दिव्य प्रेम के आकर्षण में निहित है। भारत के हर वर्ग के लोग उनके प्रेम के आकर्षण में खींचे चले आए हैं। विदेशों से भी पुरुष और महिलाएं आए हैं। अतः संक्षेप में उनका उत्तर है, उन्होंने अपने प्रेम को अर्पित करके लोगों को आकर्षित किया है। दो छोटे शब्द, लेकिन कितना विशाल अर्थ, कितना सुंदर और सार्थक उनका प्रयोग। अब दूसरी घटना है कि जब हम नाराज होते हैं तो अक्सर लोगों से कठोर शब्द बोल देते हैं। हमें इस बात की परवाह नहीं होती है कि इससे उन्हें कितना दुख हुआ है, लेकिन श्री ठाकुर को कभी ऐसे कठोर शब्द बोलते सुना ही नहीं गया। कई लोगों ने उन्हें नाराज किया और यहाँ तक कि श्री ठाकुर के साथ बुरा बर्ताव भी किया, लेकिन श्री ठाकुर ने कभी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, बल्कि उन्होंने उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, उनसे इतनी करुणा से बात की कि जब उन्हें अपने बुरे बर्ताव का एहसास हुआ तो उन्हें पछतावा हुआ। श्री ठाकुर अक्सर कहते थे कि मैं किसी से कठोर शब्द नहीं बोल सकता। मुझे लगता है कि अगर वह कल मर जाए तो मुझे बहुत दुख होगा। क्या हम कभी कठोर शब्द न बोल पाने के पीछे ऐसे मार्मिक विचार के बारे में सोच भी सकते हैं?
एक दिन जब ये सब चल रहा था, सत्संग के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता सदर चंद्र हालदार ने कहा कि हजरत रसूल की जीवनी में लिखा है कि उन्होंने कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। उनके सेवक कहते थे कि मैंने कितनी गलतियां और अन्याय किए हैं, फिर भी भगवान ने मुझे कभी डांटा नहीं। यह सुनकर श्री ठाकुर प्रसन्न हुए और बोले, देखिए, रसूल के स्वयं के सेवक जो हमेशा उनके साथ रहते थे, उन्होंने भी कहा है कि रसूल ने कभी दुर्व्यवहार नहीं किया। श्री ठाकुर अपने आचरण के लिए यह समर्थन पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और कुछ दिनों तक उन्होंने यह कहानी कई लोगों को सुनाई। एक दिन आश्रम के दो कर्मचारी आपस में बहस कर रहे थे। अचानक गुस्से में आकर एक ने दूसरे के सिर पर हथौड़ा से जोरदार प्रहार कर दिया। उनके सिर पर चोट लगी और खून बहने लगा। मानसिक पीड़ा से व्याकुल वो आए और उन्होंने श्री ठाकुर को सब कुछ बताया। उनके पीछे पीछे जिन्होंने मारा था वो भी आए। अब उन्हें एहसास हो गया था कि उन्हें इस तरह मारना नहीं चाहिए था। ठाकुर ने सब कुछ सुनकर जिसे मार लगी थी उसकी ओर इशारा करते हुए जिन्होंने मारा था उनसे कहा, क्या तुम्हें पता है कि उसकी माँ पागल है? उन्होंने बोला, हाँ, मुझे पता है। श्री ठाकुर ने फिर दुखी स्वर में कहा, तो क्या मैं आपसे इतनी सहानुभूति की उम्मीद कर सकता हूं? वो बाबू शर्म से चूर चूर हो गए। श्री ठाकुर के शब्दों ने उनके भीतर गहरा घाव कर दिया। वह चुपचाप रोने लगे। क्या दुनिया में कहीं और ऐसा मार्मिक उदाहरण मिल सकता है जिसमें किसी पापी को मात्र कुछ शब्दों के प्रयोग से पश्चाताप के लिए प्रेरित किया गया हो, सिवाय परमेश्वर की उपस्थिति के? विद्वान इस बारे में क्या कहते हैं? एक बार एक धनी भक्त आश्रम में आए। उन्होंने श्री ठाकुर को एक उत्तम महंगी शांतिपुरी धोती भेंट की और उन्हें प्रणाम किया। श्री ठाकुर प्रसन्न हुए और उन्होंने धोती को हाथ में घुमाकर एक तरफ रख दिया। थोड़ी देर बाद आश्रम का एक भाई प्रणाम करने आया। श्री ठाकुर ने उसे धोती देते हुए कहा, लो पहनना। जिस भक्त ने वस्त्र दिया था वह कई अन्य लोगों के साथ आगे बैठा था। यह दृश्य देखकर वह दुखी हो गया और बोला, ठाकुर, आपने वस्त्र उसको दे दिया? सभी की ओर मुस्कुराते हुए देखते हुए श्री ठाकुर ने कहा, उन्होंने मुझे कपड़े भी नहीं दिए, इसीलिए वे नाराज थे। इन कुछ शब्दों में बहुत कुछ कहा गया। अगर तुमने मुझे कपड़ा दिया है तो उस कपड़े पर मेरा पूरा अधिकार है। मैं उसे किसी को भी दे सकता हूं। मैं उसे पानी में फेंक सकता हूं, क्योंकि वह मेरी संपत्ति है। अगर उसे दे दिया जाए तो सोच कुछ इस तरह होगी, और अगर वह उसे किसी और को दे दो। अगर आपको दुख हो रहा है तो आपको यह समझना चाहिए कि ये कपड़े उसे नहीं दिए गए थे, बल्कि मेरे अहंकार को दिए गए थे। मैं चाहता हूं कि ठाकुर मुझे दिए गए कपड़े पहने, या मेरे अहंकार को संतुष्ट करने की बात है, ठाकुर को नहीं। अब ठाकुर की मुस्कान का कारण स्पष्ट हो चुका था। अपनी मुस्कान के माध्यम से वह मानो कहना चाह रहे थे, तुमने मुंह से कहा कि तुमने मुझे कपड़े दिए, लेकिन तुम पकड़े गए। तुमने मुझे कपड़े नहीं दिए, तुमने उन्हें अपनी प्रवृत्ति को सौंप दिए। इसलिए ठाकुर कहते हैं कि उपासना का अर्थ है विकास, अर्थात अभ्यास के द्वारा अपने भीतर उपासक के गुणों को बढ़ाना और स्वयं को अपने मन के अनुरूप ढालना, और यही ठाकुर की सच्ची उपासना है। यहाँ मेरा सुख प्रियतम के सुख में निहित है। यहाँ मेरी अपनी इच्छाओं या अरुचियों का कोई स्थान नहीं है। जहाँ यह कमी होती है वह प्रवृत्ति की उपासना है, और प्रवृत्ति के प्रति आसक्ति दुख का स्रोत है। यह देखकर आश्चर्य होता है कि श्री ठाकुर ने धर्म, दर्शन, ईश्वर आदि को कितनी सरलता से समझाया है, और शास्त्रों के गहन कथनों और सिद्धांतों को कितनी स्पष्टता से प्रस्तुत किया है। उनके अनगिनत कथनों के अतिरिक्त इसके उदाहरण उनके संवादों और पुस्तकों में अनेक स्थानों पर मिलते हैं। उन्होंने प्रत्येक गंभीर विषय को इतने सरल ढंग से समझाया है कि विद्वान समुदाय भी इसे सुनकर विस्मित हो जाएंगे। एक दिन की एक और कहानी में बताता हूँ। किसी ने पूछा ठाकुर जी से कि गीता में
एक वाणी है कि ये यथा मांग प्रपद्यन्ते तंग अस्थिव भजम्यहम, यानी जो मुझे जिस प्रकार से भजता है मैं भी उसे उसी प्रकार से प्राप्त हो जाता हूं। इसका मतलब क्या है? दयाल ठाकुर ने व्यंग भरे लहजे में जवाब दिया, इसका मतलब है अगर तुम प्यार करोगे मुझे तो मैं भी प्यार करूंगा, अगर तुम मुझे चुटकी काटोगे तो मैं भी तुम्हें चुटकी काटूंगा, बिल्कुल वैसे ही। दूर रहो, यही रिवाज है। क्या शानदार सिद्धांत है। यह बात पानी की तरह साफ हो गया, यहां तक कि एक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसे आसानी से समझ सकता है। इसी आधार पर बाद में शशि ठाकुर ने कई सरल वाणियां भी दी हैं, जैसे जो कोई अपनी इच्छा अनुसार स्वीकार करे आप उसे इसी तरह पहचान लेंगे। जिस प्रकार राम उनके लिए हैं उसी प्रकार सीता भी है, जैसा उनका गीत है वैसी ही गीता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शिव का जीवित प्राणियों के साथ कैसा संबंध है। गरीबी से पीड़ित लोग अक्सर कहते हैं कि मैं ईश्वर से कितनी प्रार्थना करता हूं पर वह मेरी ओर देखते तक नहीं है। ऐसी शिकायतें सुनकर बहुत से लोग उन पर तरस खाते हैं। वे कहते हैं आहा यह सही है, लेकिन कितने लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि वह पुकार कैसी चल रही है? क्या वास्तव में जिसे पुकारा जा रहा है उसे पुकारा जा रहा है? इस संदर्भ में भी शशि ठाकुर का कथन बहुत स्पष्ट है। वे सजीव जगत को याद दिलाते हुए कहते हैं कि उन्हें पुकारने का मतलब है कि उन तक पहुंचने का लक्ष्य रखना और उनके गुणों से आशीर्वाद प्राप्त करना, सार्थक साथ की तलाश करना, यानी ईमानदारी से वही करना जो वह चाहते हैं, तभी उन्हें पुकारा जा सकता है। एक और दिन इस विषय पर चर्चा चल रही थी। शशि ठाकुर ने कहा यदि हमारे प्रिय व्यक्ति का चरित्र प्रकट न हो तो समझ लीजिए कि हम उससे आसक्त नहीं हैं। यानी हमारे प्रिय परम का चरित्र हमारे अंदर यदि प्रस्फुटित न हो, ठाकुरत्व प्राप्त न हो, जैसे यीशु को यीशु कहते हैं परंतु उनके गुणों से सराबोर नहीं होते हैं, इसलिए हमें फल नहीं मिलता है। इससे यह समझना कठिन नहीं है कि उन्हें पुकारने का क्या अर्थ है। स्नेह के बिना पुकारना स्वार्थी पुकार के समान है, उससे कोई फल नहीं मिलता है। बहुत से लोग उनकी अकारण कृपा की बात करते हैं। वे कहते हैं कि उनके ऊपर तो उनकी अकारण कृपा हो जाती है। कृपा कमजोरों, अनाथों और असहायों पर बरसती रहती है। शशि ठाकुर ने वहीं पर यह बात समझाते हुए कहा कि यदि कहीं अकारण कृपा है तो उसके पीछे अकारण भक्ति है। जो लोग अकारण भक्ति के मार्ग पर चलते हैं वे ही अकारण कृपा के स्वामी बन जाते हैं। कुछ भी बिना कारण के नहीं होता है। शशि ठाकुर दरिद्रता और दरिद्रता की बीमारी पर अनेक बात बोले और चर्चाएं की। शशि ठाकुर के साहित्य को पढ़ने वाले इस बात से भली भांति परिचित हैं। एक दिन कुछ लोगों के साथ घरेलू चर्चा के दौरान शशि ठाकुर ने कहा कि जिस परिवार में दरिद्रता आने वाली होती है उसमें सबसे पहले निंदा और ईर्ष्या दिखाई देती है। ये सब दरिद्रता के लक्षण हैं। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहता है और किसी से नाराज नहीं होता है, वह शीघ्र ही धनी हो जाता है, सुंदर हो जाता है। दरिद्रता सबसे अधिक जिसको आदरणीय होता है उनका कोई आदर नहीं करता है। मैंने देखा है कि यदि कोई दरिद्र व्यक्ति, गरीब व्यक्ति घर पर आता है लेकिन उसको बैठने के लिए कहने में यदि कुछ देर हो जाता है तो वह तुरंत क्रोधित होकर चला जाता है। यह भी दरिद्रता का एक लक्षण है। निसंदेह ऐसे लोग भी शशि ठाकुर की कृपा से वंचित नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अनेक तरीकों से उनका कल्याण किया और उन्हें दरिद्रता से मुक्ति दिलाई। इनमें अनेक अंधविश्वासी और कुटिल स्वभाव के लोग भी थे। शशि ठाकुर के पास उनके लिए भी असीम सहायता थी। एक दिन ऐसे लोगों के लिए खेद व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, मुझे उन पर दया तो आती है पर विश्वास नहीं। ठाकुर की सहायता से इन लोगों का भी कल्याण हुआ। तो हम समझ सकते हैं कि ठाकुर ने क्यों कहा कि भगवान का अर्थ भजन है, यानी उनको भजना होगा।
उनके चरित्र को उतारना होगा। 50 के दशक के आरंभ में श्री ठाकुर नियमित रूप से दिन में 2 बार यति आश्रम में जाकर बैठते थे। श्री ठाकुर एक सफेद पलंग पे यति आश्रम के चौड़े बरामदे में तकिए पर अपना पैर टिकाकर पलंग के दोनों ओर 2-2 तकिए रख करके बैठे थे। श्री ठाकुर कभी पैर तकिए पर रख के बैठते थे तो कभी कोहनी को अपनी इच्छा अनुसार पैर फैलाकर उठक बैठक की मुद्रा में बैठते थे। वहां बैठकर वे यति समुदाय के साथ साधना, तपस्या और उच्चतर विषयों पर चर्चा करते थे। जब तक श्री ठाकुर यति आश्रम में रहते थे तब तक आम तौर पर किसी को भी उनके आमंत्रण के बिना यति आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। सभी लोग आंगन की चारदीवारी के बाहर खड़े होकर ठाकुर के दर्शन करते थे। एक दिन दोपहर के लगभग 10 बजे बातचीत के दौरान श्री ठाकुर ने अचानक अपना दाहिना हाथ उठाया और बाहें ऊपर करके बैठ गए। वे कह रहे थे, यदि मन को खाली कर दिया जाए और फिर दाहिने हाथ को इस प्रकार ऊपर रखा जाए तो दूर दूर की घटनाओं और शब्दों को जाना जा सकता है। तब वह दाहिना हाथ रेडियो एंटीना की तरह काम करता है। एक आश्चर्यजनक नई जानकारी। यद्यपि मन को एकाग्र रखना बहुत कठिन है। उन्होंने बताया, यदि कोई ऐसा कर सके तो क्या किया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि मैंने श्री ठाकुर को यति आश्रम में कुछ और दिनों तक उसी मुद्रा में बैठे देखा। उस समय वे मौन और शांत रहते थे। ऐसा समझा जा सकता था कि उनका मन किसी दूर देश में विचरण कर रहा था। एक दिन कुछ देर उसी मुद्रा में बैठने के बाद श्री ठाकुर टेलीपैथी, टेलीविजन आदि विषयों पर चर्चा कर रहे थे। बातचीत के दौरान उन्होंने अचानक अपने दाहिने अंगूठे को अपनी आंखों के सामने लाया और कहा, संपूर्ण मन को इस उंगली के सिरे पर लाया जा सकता है, यहां तक कि आत्मा को भी लाया जा सकता है। यह जानकारी न केवल चौंकाने वाली है बल्कि बेहद चौंकाने वाली है। जब हम इस पर विचार करते हैं तो हम जैसे सरल बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए शब्द स्तब्ध रह जाते हैं और हम इसे समझ नहीं पाते। लेकिन यदि कोई योग्य संत वैज्ञानिक हो तो शायद वह इस विषय को हमारे समझ में ला सके। उन्होंने अलग अलग समय पर कितने विविध विषयों पर विचार व्यक्त किए हैं, इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें मनुष्य की बुद्धि समझ सकती है। मुझे शास्त्र का यह वचन याद आता है, अचिंत्य खलु ए भावना तगस तार्केन योगयेत। जो बातें विचार से परे हैं यानी कल्पना से परे हैं, उन्हें तर्क से समझने का प्रयास न करो, बल्कि अपने मस्तिष्क को इस प्रकार विकसित करो कि तुम सब कुछ समझ सको। जैसे जैसे मैंने ये सब देखा और सुना, मेरे हृदय में विस्मय और आनंद का भाव भर गया। यही वह महान पुरुष हैं जिन्होंने अंधकार को पार कर लिया है। मैं उनके पवित्र चरणों में अपना संपूर्ण नमन अर्पित करता हूँ। बस यह कहना चाहता था कि कृतार्थो हास्मि, कृतार्थो हास्मि, कृतार्थो हास्मि, न संशय, तस्मात् तुभ्यं नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं नमो नमः। जय गुरु।